हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। जब कोई एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, मतलब बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन्स, जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन्स, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल। यहाँ पे एक जो है पहले आयरन था, ये रस्ट हो जाता है तो ये दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वैसे ही जब कोल बर्न हो करता है तो एस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज चीज़ और घी। जो मिल्क जो है वो कॉटेज चीज़ और घी में जो चेंज हो जाता है उसको डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद है इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर इज फॉर्म्ड। अब कह रहा है केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। अब कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है उसका, जो पहले वाला सब्सटेंस में और नया सब्सटेंसेस में जो प्रॉपर्टीज होती है दोनों को कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब इसीलिए कहा जा सकता है कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में एक हमारा एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या है एक्टिविटी हम देखते हैं, उसमें क्यों साफ़ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, ये देखते हैं। यहाँ पे नोट्स है, बिफोर बर्निंग ऑफ इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय द रबिंग विथ अ सैंड पेपर। अब कह रहा है कि जो बिफोर बर्निंग में एयर ये रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न कराने से पहले उसको क्या किया जाता है, रब करके सैंड पेपर से क्लीन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, दिस इज डन और टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब कह रहा है ये इसलिए किया जाता है कि जो वो रिबन होता है मैग्नीशियम रिबन, वो अगर ऐसे रहता है तो उस पर एक लेयर आ जाता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ जाता है। उस लेयर को हटाने के लिए, रिमूव कराने के लिए किससे, रबिंग करके उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। ठीक है, ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो डैट इट में रीडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन, और ताकि ये आसानी से जले, मतलब जलना बर्न कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो आसानी से। ठीक है, इसलिए उसको बर्न कराने से पहले साफ कर दिया जाता है, किससे, सैंड पेपर से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आगे है कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे इसमें। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। अब कह रहा है कि जो सब्सटेंस का स्टेट होगा, स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंस के कलर में चेंज आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब प्रोड्यूस हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग आ सकती है, किसके ड्यूरिंग, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग ये सब चेंज देखने को मिल सकता है हमें। आगे है केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, उसमें होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब जो सब्सटेंस किसी रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब कह रहा है नया सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके,
और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे, यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस। अब सिंबल जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में है उसका सिंबल को यूज करके जो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन को, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे देख, अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ए प्लस बी जो है यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और सी प्लस डी प्रोडक्ट है। ठीक है, जो पहले जो भाग लेता है रिएक्शन में, पार्टिसिपेट करता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है नया सब्सटेंस उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एरो क्या शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ए बी से सी डी की तरफ हो रहा है, मतलब ए एंड बी जो है इनिशियल सब्सटेंस है और सी और डी है जो फाइनल सब्सटेंस है। ओके, इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो। अब कह रहा है कि अगर कोई कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर है कितना डिग्री टेम्परेचर पे ये मतलब इक्वेशन रिएक्शन हो रहा है, तो उसको अबव द एरो के ऊपर लिखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर देता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। और इस रिएक्शन को फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, बनता है वाटर। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, H2 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, और वाटर को H2O लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का। और ये जो रिप्रेजेंट कर किया गया है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए, अब है इन फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज एंड इन सेकेंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। अब कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन में वर्ड्स यूज किया गया है, ठीक है, एंड सेकेंड में सिंबल यूज किया गया सब्सटेंसेस का, किसके लिए, ये केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस symbol of substance is used to represent chemical equation। अब कह रहा है कि सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है, किसको, केमिकल रिएक्शन को, सॉरी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज ऑफ इंफॉर्मेटिव वे। अब कह रहा है केमिकल इक्वेशन जो है एक वे है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, जिसमें स्टेट भी लिखा जाता है, जैसे कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन वहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब। ओके, अब आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप्स का हो सकता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। कह रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है वो ऐसा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें एटम्स के दोनों साइड, नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो दोनों साइड सभी एलिमेंट का इक्वल होता है। जैसे देखिए जेड एन इस साइड लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में एक है तो दूसरे साइड भी एक है। H2 यहाँ पे दो है, H2 तो यहाँ पे भी H2 है। ठीक है, H2 है तो यहाँ भी H2 है, मतलब H2 है। S1 है तो यहाँ भी S1 है। O4 है तो यहाँ O4 है।
ठीक है। तो इसको जब दोनों साइड सेम नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर इसमें से एक का भी अगर नंबर सेम नहीं हुआ एटम का, जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 आ जाता, तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए, इन दिस इक्वेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब कह रहा है इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक्स, जिंक का एटम्स का नंबर, जिंक के एटम्स का नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटम्स का नंबर, हाइड्रोजन का एटम्स का नंबर कितना है, 2 है दोनों साइड। एंड सल्फेट का एटम का नंबर दोनों साइड 1 1 है। ठीक है, S1 है, S1 है जो सल्फेट है। आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कह रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसके अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। अब कह रहा है मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टू ओबे दिस लॉ, अब इस लॉ को फॉलो करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। अब जो बायां साइड का एलिमेंट है, इस साइड का एलिमेंट का टोटल मास, इस साइड का एलिमेंट का टोटल मास, इस साइड का एलिमेंट के टोटल मास के इक्वल होगा। किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसलिए उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में, दोनों साइड जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस सब का मास इक्वल होना चाहिए। और वी कैन से डैट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द फाइनल नंबर ऑफ एटम्स। अब कह रहा है कि जो इनिशियल नंबर, मतलब जो ये लेफ्ट साइड में एलिमेंट है उसका जो एटम नंबर है, एटम की संख्या है, वो सेम होना चाहिए प्रोडक्ट वाले साइड के भी, मतलब राइट साइड के भी। ओके, तो ये था हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each एलिमेंट इन reactants इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि जो रिएक्टेंट्स में जितना एलिमेंट का एटम है उतना अगर प्रोडक्ट में नहीं है, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तब उस हम केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल है यहाँ पे दे रखा, Fe आयरन होता है, H2O वाटर होता है, इस साइड है Fe3O4 एंड H2O, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो इस साइड लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में जो Fe है, आयरन है, वो कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे Fe3 है, मतलब 3 आयरन है। ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड 2 है। हाइड्रोजन इक्वल है, बाकी Fe और ऑक्सीजन, मतलब ये आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। देखिए इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल। अब कह रहा है इस एग्जाम्पल में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ऑन टू साइड, मतलब बोथ साइड इक्वल नहीं है ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 आयरन एटम इज प्रेजेंट। अब कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में एक ही आयरन है, आयरन एटम प्रेजेंट है, जबकि देखिए वाइल 3 आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना है आयरन एटम, 3, ठीक है। देयर फोर इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसीलिए ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही रखने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।